तीसरी योजना हमारी बहुत महत्वपूर्ण है आपके जिले में भी, और आप लोग जिन गांवों में आए हैं उन गांवों में विशेष रूप से वो योजना लॉन्च की गई है 2 साल पहले, करीब 1.5 साल हो गया है। नमामि गंगे योजना, गंगा किनारे के गांव में कोई भी फलदार बाग लगाइए। गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना नाम है, गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास योजना। मान लीजिए कि आपके यहाँ पक्का बीघा चलता है, 5 बीघे अगर आप बाग लगाएंगे तो 3,000 रुपए महीने, हर महीने हम 36 महीने तक आपको देंगे। हर महीने बस हमारा इंस्पेक्टर आएगा कि आपकी बाग चल रही है, पौधा आपका मरे, नीलगाय खा जाए, गाय खा जाए, रोग लग जाए, कुछ भी हो जाए, उतना पौधा खरीद के फिर से लगा दीजिए। ठीक, केवल पौधे पूरे लगे हों, 3,000 रुपए महीने हर महीने आपके खाते में डाला जाएगा 36 महीने तक। बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी योजना उद्यान विभाग में पौधरोपण के लिए आज तक नहीं आई, पहली आई है। गंगा जी के किनारे योगी जी लाए हैं इसको। हमारे इस कन्नौज जिले में भी गंगा जी हैं, इसलिए हमारे जिले में भी ये लागू है, पर आप लोग कानपुर के हैं, वहां भी लागू है। उन गंगा जी की धारा से 5 किलोमीटर के अंदर तक जितने भी गाँव हैं, आपका फतेहपुर तो एकदम पास में है, ठीक है। तो हाँ, इस योजना का लाभ लीजिए। कोई भी फलदार, कोई ये जरूरी नहीं है कि आप आम ही लगाइए, आप आम, अमरूद, आंवला, लीची, बेर, नींबू कुछ भी लगाइए। बहुवर्षीय फल हो, केला और पपीता पे ये नहीं है, क्योंकि वो बहुवर्षीय नहीं हुए, 1.5 साल 2 साल में खत्म हो जाएंगे। ठीक, केला है तो 100 से 1.5 साल में खत्म हो जाएगा, पपीता है तो 1.5 से 2 साल में खत्म हो जाएगा, तो उनपे नहीं है। जो लंबे समय तक चलेंगी, अनार है, कुछ भी है, इनमें लगाइए। अमरूद तो गंगा किनारे का फेमस है, अमरूद बहुत चलेगा, अच्छा, आप इसको लगाइए और इनका लाभ लीजिए योजना का। अगली जो योजना लास्ट बता करके फिर मैं रुक जाऊंगा, इसके बाद फिर आगे हमारे शिवम त्रिपाठी जी हैं, ये बोलेंगे। हमारी एक योजना खाद्य प्रसंस्करण की आई है। आप लोग खाद्य प्रसंस्करण का नाम सुने हैं? कुछ लोग, किसी ने नहीं सुना? किसी ने सुना है ये बात, ये शब्द सुना है? फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण, किसी ने नहीं सुना ना? कोई भी खाने पीने की चीज का रूप बदल देना। गेहूं है, उसको पीस करके आटा बना देना। मैं अभी राजेंद्र से कह रहा था, इनकी चक्की और स्पेलर सब लगा हुआ है, देखा ना आपने? और ये ट्रक का इंजन ला के कहीं से लाए हैं, उससे चलाते हैं। मैं गया हूँ, बहुत जबरदस्त चलती है, हैवी ड्यूटी है। तो मैं ये बता रहा था, तो उससे जैसे लाही है, सरसों है, राई है, उससे आपने तेल निकाला, तो तेल जब निकाला तो खाद्य प्रसंस्करण हो गया। आपने खाने का रूप बदल दिया, पहले लाई थी अब तेल हो गया। इसी तरह गेहूं है, उससे आटा बना दिया, तो ये सब खाद्य प्रसंस्करण है। अचार बना दिया, मुरब्बा बना दिया, भुजिया बना दिया, मसाला पीस के पैक कर दिया, धनिया मिर्चा हल्दी जो भी, मशीन लगा दी मसाला पीसने की, ये सब खाद्य प्रसंस्करण है। कोई भी खाने पीने की चीज का उत्पादन करना, वो सब खाद्य प्रसंस्करण है। उसमें 35% सब्सिडी हमारे यहाँ से आ गई है। आप लोग पहले से कर रहे हो, मान लो चक्की स्पेलर कुछ भी आपके यहाँ है, एक नया लगाइए मशीन, उसमें पहले पुराना मान लो पड़ गया है, तो भी हम देंगे। एकदम नया लगाएंगे, पहले से नहीं कर रहे हैं, तो भी हम देंगे। कुछ भी हो खाद्य प्रसंस्करण, हमने नाम अभी 8-10 चीजों के बताए, इसमें 50 सैकड़ों चीजें आ जाएंगी। डेयरी लगाइए, दूध, दही, घी, पनीर वगैरह, कुछ नहीं, दूध ही पैक करके बेचिए, तो भी हम उसमें दे देंगे। अगर नमस्ते इंडिया या अमूल का कलेक्शन सेंटर बनाया ऊपर आकर, तो नहीं देंगे, वो लोग पैक कर रहे हैं, उसकी प्रसंस्करण वो लोग कर रहे हैं, नमस्ते इंडिया वगैरह। आप स्वयं करिए, अपनी ब्रांड बनाइए, ठीक है। तो कोई भी खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट लगाइए, उसमें 35% सब्सिडी है। वो जिला रिसोर्स पर्सन हमारे हैं, वो योजना को जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन जब ये अप्लाई करा देंगे आपकी प्रोजेक्ट, तो वो हमारे पास आएगी, संबंधित जिले के डीएचओ के पोर्टल पे आएगी, आपके कानपुर के डीएचओ के पोर्टल पर वो परीक्षण करके आगे बढ़ा देंगे। फिर आपकी बैंक जाएगी, बैंक में आप ऐसी बैंक का ऑप्शन दीजिए जहां पर आपको लोन आसानी से मिल सके, ऋण मिल सके, क्योंकि बैंक लोन के थ्रू ये योजना है, क्रेडिट लिंक कही जाती है, यानी आपको बैंक लोन जरूरी है लेना, जितनी सब्सिडी है उससे ज्यादा, ठीक। तो इसमें 35% का में अधिकतम 10 लाख सब्सिडी है। दैट मीन्स कि 30 लाख की अगर प्रोजेक्ट है तो 10 लाख रुपए सब्सिडी। 10 लाख की प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं तो 3.5 लाख सब्सिडी, 35%। उसके संबंध में मैं शिवम त्रिपाठी जी से बोलूंगा कि ये आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताएं, और जो भी लोग इच्छुक हों उनकी प्रोजेक्ट ये आपके गांव में भी आके बनाएंगे, फतेहपुर में भी, बंदी माता में भी, सब जगह। ये 2 जिलों का काम देखते हैं, कन्नौज का और कानपुर का, रहने वाले कानपुर के हैं, ठीक है। तो मैं शिवम त्रिपाठी जी से कहूंगा कि ये जो है निवेदन होगा, आप ये करिए, बताइए इन लोगों को, और आप प्रोजेक्ट भी इनकी जो लोग इच्छुक हो नंबर दे दीजिए, 1-2 दिन में जाके उनकी प्रोजेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कराइए।
धन्यवाद। और कोई भी उद्यान विभाग के संबंध में या किसी तरह की समस्या हो एग्रीकल्चर की तो आप पूछिए, हम और डॉक्टर साहब मिलकर आपको उसका उत्तर देंगे। धन्यवाद। यहाँ 2 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत पान विकास योजना के अंतर्गत जो दिया जा रहा है, इसमें आप सभी उपस्थित हैं। यहाँ पर अभी आपका वक्तव्य हुआ डॉक्टर रमन सिंह जी का, आपको अच्छी खासी जानकारी मिली है फसलों को कैसे कीटों से बचाया जाए और उनको अच्छी से अच्छी मात्रा में उत्पादन आप ले सकें। हमारे उद्यान अधिकारी जी सीके अवस्थी सर ने भी आपको अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है, जो कि आपसे संबंधित योजनाएं हैं और आप उनका लाभ उठा सकते हैं। उसमें विशेष योजना हमारी एक चल रही है PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना। आप लोग ये सुनिए, अभी ये चलता रहेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये योजना वास्तविक रूप से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तहत ही है। आप सभी जब अपनी उपज को उत्पादन करते हैं, अधिकतम मात्रा में उपज का उत्पादन हो जाता है और कृषकों की एक समस्या रहती है कि उपज का आपको ठीक से मूल्य नहीं मिल पाता है। ये मूल्य आपको तब मिल सकता है जब आप उसकी सही से एक अच्छी योजनाबद्ध तरीके से या तो उत्पाद बनाएं, एक इसका अच्छा सा एक वो आपको एक उदाहरण है, या एक मान लीजिए आपके पास एक विकल्प है कि आप एक अच्छा उत्पाद बनाएं। उत्पाद बनाने से क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, आपकी जो फसल है उसकी वैल्यू है वो कई गुना तक बढ़ जाती है। कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो कि आपके फसल से कई गुना अधिक मूल्य के हैं और इन उत्पादों को बनाने के लिए आपको मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और वो मशीनें आपको परचेज करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपके पास एक मुफ्त पैसा अगर नहीं है तो आपको बैंक द्वारा फाइनेंस कराएंगे और उस फाइनेंस पे आपको 35% अनुदान मिल रहा है। ये अपने आप में पूर्व में कभी नहीं हुआ था कि इस टाइप से किसानों को या छोटे मझोले उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया जा रहा है। और आप सभी से ये सारी प्रक्रिया के लिए जब भी आप आवेदन करते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है हमारा PMFME का। आपको इसके लिए किसी कार्यालय में या पेपर वर्क की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर बैठे ही इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आपके लिए ऑनलाइन PMFME के पोर्टल पर उपलब्ध है, आपको उस पर आवेदन करना है। मुख्य डॉक्यूमेंट्स आपके KYC डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवेदक का बैंक का डिटेल और आवेदक का बिजली का बिल। यदि आपकी जैसे उत्पादन करना है तो आपको बिजली का कनेक्शन होना आवश्यक है। बहुत सारी मशीनें जो बिजली आधारित है और अगर आप बिजली का बिल नहीं है तो आप राशन कार्ड के द्वारा भी अपने एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको उत्पादन करने के लिए लोग डीजल इंजनों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग आपका सोलर पैनल भी आजकल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सोलर पैनलों के द्वारा भी आप अपने लिए उत्पादन के लिए मशीनों को चला सकते हैं सोलर पैनल के द्वारा। तो आप इस योजना में जैसे आप कोई छोटा मोटा उपक्रम लगाते हैं, बेकरी का कोई उपक्रम लगाते हैं गांव क्षेत्र में, अभी ब्रेड, बिस्किट और नमकीन वगैरह सभी बच्चे खा रहे हैं, लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है कि बाहर शहरी क्षेत्रों से होकर के आता है। ये बात आप सभी मानेंगे, आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी दुकानें होंगी वो सभी उत्पाद तो बेचते हैं मगर और उसका कंजम्पशन भी आपकी ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही करते हैं, माने खरीदते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग निर्माण नहीं करते हैं। हमारे कृषकों को वो निर्माण कार्य भी करना चाहिए जिसके लिए उनको मशीनरी की आवश्यकता होगी। आप छोटा उद्योग लगाने के लिए आप देखेंगे DPR हमने कई बनाए हैं, 3 से 5 लाख रुपए की मशीनरी द्वारा भी आप अपना छोटा उद्योग सूक्ष्म इकाई आप चालू कर सकते हैं। नियम यह है कि आपको 10% स्वयं का लगाना होगा। जितना भी आपको उत्पाद बनाना है या आपको मशीनरी वगैरह जो भी आपको परचेज करनी है उसका 10% आपको अंशदान करना है। बैंक आपका 90% ऋण स्वीकृत करता है और उसमें सरकार द्वारा आपको 35% अनुदान दिया जाता है, जिसमें कि आपकी शेष बची राशि जो 55% है उस पे ही ब्याज की गणना होगी। शेष राशि जो आपने अंशदान दिया 10% और जो आपको सब्सिडी मिली 35%, उस पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है। अब बात आती है कुछ लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आती है और ये प्रक्रिया हम कैसे करेंगे, तो आप हमारे या अपने जिले में कानपुर नगर में विकास भवन, जिला उद्यान अधिकारी का जो कार्यालय है विकास भवन में, वहां पर संपर्क कर सकते हैं
डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आपके इसी सहायता के लिए ही हैं, जो कि आपको ऑनलाइन ये जो असुविधाएं हैं या बैंकिंग से संबंधित जो असुविधाएं हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में ये बातें आती हैं कि हमें भैया बैंक लोन सेंक्शन नहीं करेगा, हम आवेदन जरूर कर देंगे, ये 2-5 लाख रुपए भी हमको लोन नहीं देते हैं। तो उसके लिए सर पता है क्या दिक्कत है, बैंकरों को चाहिए अपने जैसा आवेदन जैसा उनको चाहिए, बैंकिंग की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, अगर आप उनको फुलफिल करेंगे। बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं जो कहते हैं भैया आवेदन अगर हमें सही फॉर्म में मिलेगा तो हम तुरंत उसको स्वीकृत कर देंगे और किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती है, हफ्ते भर में ही आपका ऋण स्वीकृत हो जाता है। और उत्पाद की आप जान ही रहे हैं वैल्यूएशन कितनी ज्यादा हो जाती है। आप किसी भी चीज का उदाहरण ले लीजिए कि बेकरी प्रोडक्ट में जो आपके केक होते हैं उनकी कीमत लगभग 250 से 300 रुपए एक केक मिलता है आपका 500 से 600 ग्राम का, और जिसमें कि आपका अगर लागत लगाई जाए तो मुश्किल से मुश्किल 100 रुपए की लागत होती है। 100 रुपए की लागत इस कारण क्योंकि उसमें जो कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ मतलब क्रीम वगैरह जो है वो कुछ महंगी है, बाकी मैदा और चीनी इन सब चीजों को उत्पाद का ही बेसिक उसमें यूज होता है। लेकिन जो मशीनी द्वारा मशीनों के प्रयोग होते हैं ना, उसमें ओवन है, मिक्सचर है, स्लाइसर है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, तो इन मशीनों के कारण उपयोग से वो एक उत्पाद का निर्माण कर पाता है। इसी प्रकार नमकीन का भी हुआ, नमकीन आप बनाते हैं जब तो बेसन और तेल दोनों के संयोग से नमकीन जो बनता है, उत्पाद का मूल्य लगभग अपनी 20 से 25% भी इसमें भी आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। माने ये कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो काफी अच्छे इसके मिलते हैं आपको रिजल्ट। और बाकी आटा चक्की, स्पेलर जो कि ऑयल स्पेलिंग के लिए लोग यूज करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लोगों की इसमें रुचि रहती है। और पशु चारा, पशुओं के चारे के लिए भी आप चाहें तो एक पशु चारे की यूनिट अपने गांव में लगा सकते हैं छोटी, जिसमें कि आप निवेश 28 लाख का अगर करते हैं तो 10 लाख का आपको सब्सिडी मिलेगी। और आपके किसान के मित्र होते हैं, उनके पशु उनके परिवार का सदस्य ही है, तो उसके भरण पोषण, उसकी अच्छी पोषण के लिए एक पशु चारे आप लोग अगर बनाकर रखते हैं, अपने क्षेत्र में बनाएंगे तो बनी बात है आप अपनी लागत कम कर पाएंगे और सस्ते दामों पर उपलब्ध करा पाएंगे अपने क्षेत्र के लोगों को। तो पशु चारा, आटा चक्की, स्पेलर, नमकीन उत्पाद और आपके क्षेत्र से संबंधित कोई भी ऐसी फल सब्जी जिसका उत्पादन आप कर रहे हैं। अभी आपने बागवानी और ये छोटे छोटे टमाटर आधारित पौधे और ये फल सब्जियों के पौधों की पौध के बारे में जानकारी ली, पौध की जानकारी तो अच्छी है, उत्पादन जब अधिक हो जाता है तो मूल्य नहीं मिलता है, मूल्य आपको उत्पाद का मिल सकता है। और फसल का मूल्य देखिए, मंडी में जब आपकी फसल तैयार होती है लगभग सभी किसानों की फसल तैयार हो जाती है, और मंडी में जब एक साथ सब्जियां पहुंचती हैं तो उसका मूल्य यकायक गिर जाता है। और कभी भी आपने देखा है कि फल सब्जियों का जो उत्पाद बाजार में बिकता है, टमाटो सॉस की कीमत कभी घटती बढ़ती है क्या? किसी बड़े जो ब्रांड की आपके केचप बिकते हैं, कुछ भी है, इनकी कभी भाव नहीं गिरता है, चाहे आपके फल की सब्जी के भाव गिर जाएं, उनका उत्पाद का भाव नहीं गिरता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपना कंट्रोल वे में अपना काम करते हैं, अपने बफर जो उनके पास स्टॉक होता है उस स्टॉक से उसका उत्पादन करते रहते हैं और एक अच्छे मूल्य वर्धन के साथ साथ अच्छा मुनाफा कमाते हैं। आपका जब सस्ता मूल्य होता है तो वो उसका लाभ उठा लेते हैं। अगर आप अपना स्वयं का उत्पादन करें, अपने छोटे छोटे उत्पाद बनाएं, ज्यादा आप बड़े पैमाने पर नहीं बनाएंगे, सूक्ष्म इकाइयों का उद्देश्य ही होता है कि आप अपने घरेलू स्तर से करें। आपके पास अगर जमीन नहीं है ज्यादा, इसमें बाध्यता नहीं है, सूक्ष्म उद्योगों के लिए आप अपने घर से जो कार्य करते हैं, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, उसकी परिभाषा ये है कि आप अपने घर से कार्य करते हैं, जिसमें कि आलू है, जैसे अपनी बेल्ट में बिल्डौर, अरौल के साइड और कन्नौज, फर्रुखाबाद, ये आलू की बेल्ट है। आलू आधारित चिप्स, पापड़ के उद्योग भी आप कर सकते हैं। आलू के साथ तो बार बार यही हो जाता है कि जब आलू की फसल खुदाई शुरू होती है, या तो कोल्ड में भर देते हैं सारी आलू ले जाकर के, या तो मंडी ले जाते हैं, उचित मूल्य का अभाव आ ही जाता है। अगर मंडी 20 रुपए पहुंच गई है किलो की, और जब किसान पहुंचते हैं तो यकायक मंडी का भाव 12 रुपए तक आ जाता है, 10 रुपए तक आ जाता है, फिर लाभ नहीं मिलता है, भाड़ा खर्च होता है, तो किसान अपना कम मूल्य में ही छोड़ करके बेचने पर मजबूर है। यदि आपने उत्पादन का उत्पाद बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि 4 महीने तक आप उत्पादन के लिए इसमें कितनी जद्दोजहद करते हैं, कीटाणु से बचाते हैं, कीट से बचाते हैं, उसमें खरपतवार में कोई
बीमारी ना लग जाए, अधिक से अधिक उत्पादन हो जाए। अधिक से अधिक उत्पादन होने के बाद हम उसका मूल्य नहीं पा पाते हैं तो हमको बड़ा निराशा हर बार किसानों के साथ ये हो जाता है। आपको एक पहल करनी चाहिए, हर गांव स्तर पर अगर एक एक यूनिट आप लोग छोटी छोटी यूनिटें बनाइए और प्रत्येक साल उसका मूल्यांकन करिए, क्या हमारी यूनिट सफल हो रही है। इस प्रकार करेंगे ना तो हर गांव में अगर एक एक यूनिट लगे, जिनके पास सक्षम है कार्य करने के लिए या पूर्व में कार्य कर रहे हैं, छोटे पैमाने में कर रहे हैं, अपने काम को बड़ा करना चाहते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में, तो मशीनीकरण द्वारा ही ये संभव है। एक मशीन आपके उत्पादन की लागत को भी कम करती है और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती है। तो मशीनीकरण का प्रयोग करिए, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाइए, अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करिए। और यदि आप में से किसी को भी है इसमें इंटरेस्ट या आप में किसी को जान पहचान हो किसान की किसी उत्पादक के साथ, तो वो उसकी मदद जरूर करवाए। हमारी सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना प्रधानमंत्री जी की, इसको आप लाभ उठाएं और बैंक फाइनेंस द्वारा अनुदान से आप लोन प्राप्त करें और अनुदान से आपका लोन काफी हद तक कम हो जाएगा और आपके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, किसानों द्वारा अगर ये प्रयास होगा तो ये योजना जरूर बढ़ेगी। हमारा PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना PMFME सूक्ष्म उद्योग उन्नयन, उन्नयन का मतलब है उच्चीकरण से, कि हमारा जो उद्यम चल रहा है उसको हम कैसे उच्च माने उसकी क्षमता को कैसे बढ़ाएं, है ना। इसके लिए आपको फाइनेंस की भी सुविधा है और जो तरह तरह के जो FSSAI लाइसेंस है, उद्योग आधार है, इस तरीके के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं फर्म के, वो भी इस योजना अंतर्गत आपको मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन का महत्व आपको तब पता चलेगा जब आप उस रजिस्ट्रेशन के साथ अपनी पैकेजिंग का काम करेंगे और उसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी ना आपको। तो ये सभी जो रजिस्ट्रेशन हम कराते हैं इसके कुछ मानक होते हैं, तो वो मानक भी आप मेंटेन करेंगे तो उससे आपकी उत्पाद गुणवत्ता बढ़ेगी। तो गुणवत्ता पारक आप अच्छे उत्पाद बनाएं और अपने उत्पादन माने कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करें। तो सभी लोग इसमें प्रयास